इन तक हो गया था। है इनटू कराना था मेरे को, आप है ना। मतलब हमने जो था वो ऐट को कर लिया है, ऑन को भी कर लिया है और इन को भी कर लिया है, ये तीन तो हमने कर लिए हैं। यस सर। मुझे कराना है इनटू को। तो इनटू में मैं कल कुछ लिख रहा था वहां पर, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांस, एक तो देखो एक मैंने सेंटेंस लिखा था कि ट्रांसलेट दीज लाइंस इनटू इंग्लिश, है ना। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में से ट्रांसलेट कर रहे हो उसको, मतलब सपोज कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज थी, ये लिखा है ट्रांसलेट दीज लाइंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ, इसको ऐसे ही लिखते हैं, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें। तो इनटू का जो हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं इनटू का, वो किसके साथ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। जब कोई भी चीज़ चेंज होती है तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज हो रही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। या जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर इनटू का, जैसे वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो लिक्विड था ये वाटर, और वो क्या बन गया, अब सॉलिड बन गया, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इनटू का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी इनटू से हम ये समझे कि इनटू का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो वहाँ पर इनटू को यूज़ किया जाता है। ये इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता है इनटू में, एक और एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे लिखा है कि अ गर्ल जम्प्ड, और वहाँ लिखा होता है इनटू द वेल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनटू यूज कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये वेल है, कुआं है ये, इस कुएं में पानी है और एक गर्ल ने यहाँ पे जंप किया यहाँ से, तो इसका मतलब कि पहले वो क्या थी, एयर में थी, अब वो किस में आ गई, वाटर में आ गई। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एयर टू वाटर हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, इनटू को लगा रहे हैं। तो इनटू, अब आपको पता लगे कि इनटू का एक बेसिक यूज किया जाता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में यूज करते हैं। इसको देखो एक बार, बाकी इसके और भी यूज होंगे, वो फ्रेजल वर्ब्स में आएंगे। यहाँ तक देखो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर, क्लियर है। आगे चलते हैं फिर। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि बाई का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम। एक बाई होता है, इसकी तरह एक होता है विद। देखो पहले विद को डिस्कस करते हैं। विद का जनरली दो जगह पे यूज किया जाता है, या तो किसी टूल के बारे में बात की जाती है, जब टूल बोल ले इसको, या इसको इंस्ट्रूमेंट बोल लो, टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ में। और दूसरा जो विद का यूज किया जाता है, ये कोई टुगेदरनेस की बात करते हैं, जब टुगेदरनेस, यहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है। तो इसी बात को, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे यूज हो रहा है। जैसे मैंने टूल के एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला कि आई एम कटिंग वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर मैं बाय अ नाइफ नहीं बोलूंगा, विद अ नाइफ बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं नाइफ को क्या बना रहा हूँ, एक नाइफ एक टूल है ना, नाइफ को मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने विद लिखा है, न कि बाय लिखा है। और टुगेदरनेस की तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे इसके एग्जांपल में लिखता हूँ कि आई गो टू, ये लिख दिया मैंने, आई गो टू कॉलेज विद माई फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, विद को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टुगेदर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक साथ मिलके जाते हैं। तो यानी यहाँ पर जो विद का मतलब इसके अकॉर्डिंग हो गया, वो जहाँ पे साथ का सेंस बनता है हिंदी में, साथ या के साथ ऐसे जब बनता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ मैं दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा हूँ, तो के साथ हो गया वहाँ पर, या साथ हो जाएगा, तो उसको हम विद बोलते हैं। तो विद का दो बेसिक यूज हमने समझ लिया कि विद को हम एक तो टूल के साथ यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, टुगेदरनेस के साथ यूज करते हैं। यहाँ तक देखो एक बार इसको, विद में कोई डाउट है। नो सर। अब आते हैं हम बाय पे, कि बाय का यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो बाय का जो फर्स्ट यूज किया जाता है, ये किसी एजेंट के साथ किया जाता है। अब एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने वाला डुअरर, उसको कौन कर रहा है। और ये जो डुअरर होता है ना, ये इस तरह के जो एजेंट या डुअरर होता है, इसको जनरली यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है।
जैसे माना मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि दीज लाइन्स, और यहाँ बोल दिया मैंने हैव बीन रिटन। अब यहाँ पर लगा देंगे बाय, और इस ये लाइंस किसने लिखी है उसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। सपोज मैंने यहाँ पर बोल दिया कि बाय रोहित, या तो ऐसे बोल देंगे, या बाय मी बोल दिया मैंने, या बाय हिम बोल दिया। तो ये रोहित या मी या जो हिम में लगा रहा हूँ बाय के बाद, वो उसको करने वाला है, उसका डुअरर है वो, जिसने वो काम को किया है। उसके में हम क्या लगा रहे हैं, बाय को यूज कर रहे हैं। तो बाय का यूज मतलब हम पैसिव वॉइस में करते हैं, और पैसिव वॉइस में क्या बताते हैं, एजेंट या किसी काम को करने वाला एजेंट कौन था, उसको किसने किया, उसके में यूज किया जाता है। तो बाय का एक फर्स्ट यूज आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो डाउट पूछो, आगे बढ़ेंगे इसका सेकंड यूज में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बाय का दूसरा जो यूज किया जाएगा, ये मोड ऑफ ट्रेवल में किया था हमने, ये ऑन में भी किया था ना, मोड ऑफ ट्रेवल। मोड ऑफ ट्रेवल तो हम बाय का यूज कर देते हैं, मोड ऑफ ट्रेवल के साथ कर देते हैं, या मोड ऑफ पेमेंट के साथ भी बोल देते हैं हम। जब हम बोलते हैं ना बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, तो इनके साथ हम बाय का यूज करते हैं। मोड ऑफ ट्रेवल का मतलब होता है, जैसे वो बात कर देते हैं हम कि आई गो टू कॉलेज बाय बस बाय ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आई गो टू कॉलेज बाय बस, कैसे जाते हो, बाय बस जाता हूँ, बाय ट्रेन जाता हूँ। तो ये बाय बस या बाय ट्रेन जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बाय बस बोल रहा हूँ या बाय ट्रेन बोल रहा हूँ, ये इसका मोड बता रहा है, इसका क्या मोड था, मोड ऑफ ट्रेवल क्या था। इसको हम मोड ऑफ ट्रेवल के साथ यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है पेमेंट वाली बात लिखी है ना, मोड ऑफ पेमेंट। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बोलता हूँ कि यू कैन पे योर बिल बाय क्रेडिट कार्ड या बाय डेबिट कार्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बाय का यूज कर रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया होगा कि बाय का यूज हम मोड ऑफ ट्रेवल में भी कर सकते हैं और मोड ऑफ पेमेंट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाय को यूज करते हैं। क्लियर होगी बात, दूसरा यूज बाय का। यस सर। तीसरा जो बाई का यूज किया जाता है वो टिल का सेंस बनाता है। ऑल्दो हम ये जरूर देखेंगे कि फिर बाई और टिल में क्या डिफरेंस रहेगा। यानी बाई का जो यूज किया जाता है ये टिल का सेंस भी बनाता है। टिल मतलब तक। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि आई विल सबमिट माई असाइनमेंट, और यहाँ पर बोल दिया मैंने बाई मंडे, मतलब मंडे तक, मैं मंडे तक अपना असाइनमेंट जमा कर दूंगा। अगर मैं देखो ऑन मंडे बोल रहा हूँ तो ऑन का मतलब होता है मंडे को, और ये बाई मंडे मतलब टिल मंडे। तो बाई जो होता है ना ये टिल का भी सेंस बनाता है। बाई बाई जो होता है ये मतलब तक का सेंस बना रहा है यहाँ पर। तो बाई मंडे, बाई संडे, कुछ भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि बाई का ये जो थर्ड यूज होगा बाई का, वो टिल का जैसा सेंस बनाता है। अब एक बार इसको देखो, फिर आगे बढ़ेंगे फोर्थ यूज पे कि बाई को हम और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर जो टिल है, हम्म। बाई की जगह टिल भी लगा सकते हैं, असाइनमेंट बाई टिल मंडे। हाँ, टिल मंडे, बाई मंडे हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस को समझेंगे हम सेकंड राउंड में। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे डिफरेंस है अभी, है ना। ओके जैसे वो सर। ऑन और ओवर और अबव और अपॉन वाला था, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस वाला सेकंड राउंड में समझेंगे कि में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी है ये अभी, ओके सर। आगे चलते हैं। मतलब कि अगर हम बाई और टिल एक बोल रहे हैं कि बाई भी लगा सकते हैं टिल भी लगा सकते हैं, तो अगर एग्जाम में होगा तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, तो वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल जब कंजंक्शन करा रहा था तो मैंने बोला बिकॉज भी लगा सकते हैं हम, सिंस भी लगा सकते हैं, आज भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। पर कुछ तो डिफरेंस होगा ना उनमें, सेम तो नहीं होंगे वो, है ना। आगे चलते हैं। जो बाई जो फोर्थ यूज होता है बाई का, ये बाई किसी नियर का भी सेंस बनाता है, नज़दीक वाला, जो कोई नज़दीक पे होता है। जैसे माना मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज सिटिंग, और यहाँ पर बोल दिया बाय द सी। ही इज सिटिंग बाय द सी का मतलब होता है कि ही इज सिटिंग नियर टू द सी, या ही इज सिटिंग क्लोज टू द सी। तो बाय द सी का मतलब होता है कि समंदर के पास बैठा हो। तो बाई जो होता है ना नियर का सेंस बनाता है। आप नियर बोल लो इसको या क्लोज टू बोल लो, किसी भी चीज़ के पास में। तो बाई का जो यूज़ हो रहा है वो इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो बाई के हमने कुछ चार यूजेस देख लिए कि बाई को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाई के इतने यूजेस हैं, इसमें और भी होंगे, पर वो अभी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो उसको सेकेंड राउंड में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात?
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अब हमने अभी जो पढ़ा है, हमने ये देखा कि विद कहाँ यूज़ करते हैं और बाई को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये दो चीज़ें हमने सीख ली। अब आगे बढ़ेंगे। आगे आता है फ्रॉम। देखो फ्रॉम का यूज़ देखते हैं। फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ याद हो तो मैंने आपको एक टू भी कराया था। उसमें ये बताया था कि जो फ्रॉम होता है ना, ये किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, यानी कोई स्टार्टिंग जर्नी को बताता है। ये स्टार्टिंग जर्नी लिख लो या स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग को बताता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है वो। या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के ओरिजिन को बताता है ये, स्टार्टिंग या ओरिजिन को। और जबकि हमने टू को बोला था कि ये किसी भी चीज़ का एंडिंग पॉइंट को बताएगा, एंडिंग पॉइंट को बताएगा, या उस चीज़ का डेस्टिनेशन को बता देगा। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ उसने जाना है। अब एग्जाम्पल मैंने कल लिखा था कि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, और यहाँ लिख दिया था मुंबई टू गोवा, ये लिख दिया था। तो आपको ये पता लगा कि जो जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी वो मुंबई से हो रही है, और जर्नी एंड कहाँ पर होगी, गोवा में होगी। इसका मतलब कि जो फ्रॉम है वो स्टार्टिंग के लिए लग रहा है, जर्नी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, और टू वहाँ के लिए लग रहा है जहाँ पर वो एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगा सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल मैंने बोला था कि द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। तो वहाँ पर वो मीटिंग कब शुरू होगी और कब खत्म होगी उसके बारे में बात हो रही थी। अब दूसरा जो आता है, जो फ्रॉम का जो दूसरा यूज़ करते हैं हम, वो करते हैं सेपरेशन के लिए। जब कोई चीज़ अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो वो फ्रॉम यूज़ करते हैं हम। जिस सेपरेशन के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करेंगे बाद में, ऑफ। ऑफ भी यूज़ किया जाता है कई बार। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई लिव अवे फ्रॉम माई फैमिली। अब इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम लगा रहे हैं क्योंकि सेपरेशन है, यहाँ पर अलग हो गए हैं। तो वहाँ पर हम फ्रॉम को यूज़ कर देते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ अलग हो जाती है तो वहाँ पर भी फ्रॉम यूज़ किया जाता है। तो फ्रॉम के हमने बेसिक दो यूज़ समझ लिए, कि फ्रॉम किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, कोई भी जर्नी कहाँ से या कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, या उसका ओरिजिन बताता है, और एंड उसका डेस्टिनेशन को बताता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। अब ये मेरा ओरिजिन को बता रहा है ना कि मैं कहाँ से हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड बोलते हैं, बट करंटली आई एम लिविंग इन चंडीगढ़। तो इसका मतलब आप समझ गए कि फ्रॉम का यूज़ ओरिजिन के लिए होता है। अब टू का एक यूज़ तो हमने देखा था कि जो टू होता है ना, ये किसी चीज़ के एंडिंग पॉइंट को बताता है। टू वैसे डायरेक्शन को भी बताता है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। टू का एक दूसरा यूज़ मैंने बताया था कि अगर टू लगा है कहीं पर और टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो ये टू उस टाइम पे इन्फिनेटिव का काम करता है। ये मैं कल भी बता रहा था। तब ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, और इन्फिनेटिव को हम डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल हम बेसिक समझ गए कि टू के हम दो यूज़ कर सकते हैं, एक इन्फिनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, एक किसी जर्नी का एंडिंग पॉइंट को कर सकते हैं। अब इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि माना कि यहाँ पर एक लड़का है, ये उसका घर है, ये मार्केट है, ये उसका स्कूल है। अब वो लड़का इधर से यहाँ जा रहा था और मैं मार्केट में मैं उसको मिला, मैंने बोला कहाँ से आ रहे हो, तो उसने मेरे को बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम। फ्रॉम लगा रहा है। कहाँ जा रहे हो, बोलेगा कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, टू माई स्कूल। तो वो टू को यूज़ कर रहा है। और अगर वो इधर से आ रहा था और मुझे मार्केट में मिला, तो मैं बोलूँगा कहाँ से आ रहे हो, तो अब वो बोलेगा आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, और कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू माई होम। तो इसका मतलब कि यहाँ से फ्रॉम तो तब लगा रहे हैं जब जर्नी स्टार्ट हो रही है, और टू को तब लगा रहे हैं जब जर्नी खत्म हो रही है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्रॉम के हमने दो यूजेस कौन कौन से किए थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे बहुत सिंपल होते हैं ये। एक तो देखो इसमें होता है बिटवीन का यूज़ किया जाता है, बिटवीन। और एक यूज़ किया जाता है इसमें अमंग। बहुत सिंपल से। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच की बात जब होती है, यानी व्हेन यू टॉक अबाउट टू पर्सन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू पर्सन्स और थिंग्स की जब बात होती है, तब हम बिटवीन को यूज़ करते हैं। और मोर देन टू की जब बात करेंगे, जब मोर देन टू होगा, तब हम अमंग को यूज़ करेंगे, यानी मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स। तब इसको क्या करेंगे, हम अमंग अमंग को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अमंग को हम किसी ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कोई ग्रुप की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला ही इज सिटिंग अमंग द क्लास, ही इज सिटिंग बिटवीन द क्लास नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ग्रुप में बैठा हुआ है।
इसका मतलब हो गया कि बिटवीन दो के साथ, और अमंग होता है दो से ज़्यादा के साथ। अब इसके एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ जाए अच्छे से। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज सिटिंग बिटवीन, हाँ बिटवीन लगा दिया, ए एंड बी, ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये दो के बीच की बात हो रही है, तभी यहाँ पर हो रहा है ही सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। वो यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ ए है बी है। लेकिन अगर मैंने बोला कि सिटिंग अमंग द क्लास, अगर ये बोल दिया ही इज सिटिंग, और यहाँ पर अमंग लगा दिया मैंने, अमंग हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों के बीच में वो बैठा है कहीं पर। तो तब हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, अगर वो बोलेगा हिज टू फ्रेंड्स, तब बिटवीन लगाएंगे हम, हिज सिटिंग बिटवीन हिज टू फ्रेंड्स। लेकिन अमंग क्या लगा रहे हैं हम, मोर देन टू की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी की तरह बाद में इसमें वर्ड आते हैं, वो हम बाद में करेंगे कि एक इससे बनता है अमंगस्ट। अमंगस्ट क्या होगा, एक कुछ कुछ इसी तरह से एमिड बनता है, फिर एक एमिस बनता है, ये समझने वाली बातें ये हम बाद में देखेंगे कि ये एक्चुअल में ये क्या होते हैं। फिर अभी के लिए हम बेसिक कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिटवीन और अमंग में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यूपी में बारिश हो रही है आज? नो सर। रोज रोज बारिश ही होती रहेगी तो फिर बाकी जगह भी तो बारिश होनी है ना, सब यूपी में थोड़ी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखो, एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है। अब वो बिसाइड का मतलब होता है उसके साइड में, उसके लेफ्ट और राइट साइड में हो सकता है। बिसाइड का मतलब हो रहा है कि उसके लेफ्ट या राइट साइड में हो सकता है। और जैसे एग्जांपल है, मैंने बोला है कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे साइड में बैठा, किधर, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बिसाइड लगा रहे हैं, मतलब उसके पास बैठा है वो कहीं पर, ऐसी बात हो रही है ये। और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि बिसाइड्स अ मोबाइल, एक मोबाइल के अलावा, आई ऑल्सो हैव अ लैपटॉप, ये बोल दिया। अब इसका मतलब हो रहा है कि एक मोबाइल के अलावा मेरे पास एक लैपटॉप भी है। तो यहाँ पर मोबाइल है और मोबाइल के अलावा क्या है मेरे पास, लैपटॉप। तो इन एडिशन टू अ मोबाइल आई ऑल्सो हैव अ लैपटॉप। तो अब आप ये को ये पता लगा कि ये वाला बिसाइड में एस नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब बाय द साइड हो, बाय द साइड ऑफ हो जाएगा। और ये वाले में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर होगा इन एडिशन टू। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, बिसाइड ऊपर वाला जो बिसाइड है ना, उसका मतलब होगा कि उसके बिसाइड में ना, उसके लेफ्ट या राइट साइड में हो, बिसाइड में है कहीं पर। और जो सेकंड वाला बिसाइड्स है ना, उसका मतलब होता है कि बोलते हैं ना इसके अलावा। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मैं बोलूंगा कि बिसाइड्स अ पेन आई ऑल्सो हैव अ लैपटॉप, एक पेन के अलावा मेरे पास एक लैपटॉप भी है। जहाँ पर हम अलावा की बात करते हैं, के अलावा, के अतिरिक्त, मोबाइल के अतिरिक्त, मोबाइल के अलावा। पता लगा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, बस उससे पहले मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो अब मैं प्रेपोजिशन करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेंस में यूज होता है, काफी बार इस पे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन होते हैं। ये है सिंस और फॉर। क्या हो गया, इसमें एक आएगा सिंस और दूसरा आएगा फॉर। देखो, सिंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस दो काम, सिंस में से 3 काम करता है, प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। फॉर भी क्या होगा, प्रेपोजिशन भी होगा और कंजंक्शन भी होगा, दो का काम करेगा। अभी हम फिलहाल इसको प्रेपोजिशन के सेंस में समझ रहे हैं। ये सिंस तो बताता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और ये बताएगा पीरियड ऑफ टाइम को। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी एक एग्जैक्ट टाइम को बताएगा, जो टाइम एग्जैक्ट टाइम, दोनों यानी टाइम के साथ यूज किए जाते हैं। और ये यूज किया जाता है जब कोई टाइम का ड्यूरेशन वगैरह बताता है, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। ठीक है।
एक कॉमन टाइम हम वहाँ पे बोल सकते हैं, एक कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन से समझ लेते हैं इसको, इस तरह से चीज़ बोलेगा ये। अब जैसे कि सिंस का मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ कि सिंस को हम किस तरह से बोल रहे हैं। अगर जो ओ क्लॉक का टाइम हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 o'clock, तो इसके साथ आप सिंस लगाओगे, आप बोलोगे इसके साथ तो हमने एट लगाया था, लेकिन एट और सिंस में अंतर है। एग्जाम्पल समझते हैं एट और सिंस में क्या अंतर होगा। एक एग्जाम्पल मैंने बोला है कि आई गो टू कॉलेज एट 8 o'clock, एक तो ये बोला था, है ना। और एक एग्जाम्पल में ये बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंस, और यहाँ लिख दिया मैंने 8 o'clock, ये बोल दिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये सिंस वाला है ना, ये तो क्या बता रहा है, ये तो ड्यूरेशन को बता रहा है ना। यहाँ पर तो इसे सिंस का मतलब से हो जाएगा, 8 बजे से जा रहा हूँ कॉलेज, और ये 8 बजे बोल रहा है, एग्जैक्टली 8 बजे बोल रहा है। तो ये जो सिंस और फोर होगा ना, ये इसका मतलब जब ये टाइम को बताएंगे ना, तो ये से का सेंस बनाएंगे, से 8 बजे से, 5 बजे से, कुछ भी है, 2 साल से, 10 घंटे से, कुछ भी ऐसे बोलेगा। तो उस कंडीशन में होगी इसकी बात। पता लगा। यस सर। अब यहाँ पर मैं सिंस को बताता हूँ कि सिंस हम कहाँ कहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं। सिंस बता रहा हूँ मैं। जैसे सिंस को मैंने बोला है कि जैसे यहाँ पर 4 o'clock बोला, कोई भी ओ क्लॉक होगा वहाँ पर सिंस लगा दो कि करो से का टाइम, से का सेंस बना रहे हैं, 4 बजे से, 5 बजे से, वहाँ पर आप ये लगाओ। आपने मंडे ट्यूसडे कुछ भी बोला, आप इसके साथ में भी सिंस लगा सकते हो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। आप कोई भी ईयर का नेम बोल रहे हो, सपोज आप 1999 बोल रहे हो, तो आप उसके साथ भी सिंस लगा देते। सर अभी आप बोले हैं कि सिंस लगेगा क्या बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, हम्म। पर जो 4 o'clock है जो 4 o'clock है वो क्या? वो को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। अब 4 o'clock है, पता नहीं कब का 4 o'clock है, मॉर्निंग का है या इवनिंग का है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे वो क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। ये जो 4 o'clock वाली बात होती है ना, इसमें एक्सेप्शन बनते हैं वैसे, पर उसके साथ हम सिंस उसको पॉइंट ऑफ टाइम ही मानते हैं उसको। पता लगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और होता है जो चाइल्डहुड होता है ना, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के साथ भी सिंस लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर सिंस माय चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड तो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना, पर इसके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। पता लगा। यस सर। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। अब आप इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि आप बोल रहे हो जनवरी, बोल रहे हो आप जनवरी, तो जनवरी के साथ भी क्या लगाएंगे हम, सिंस जनवरी या सिंस मार्च। तो आप वहाँ पे सिंस लगा दोगे। अब मैं यहाँ पर फोर को समझाता हूँ कि फोर कैसे यूज करेंगे। देखो फोर, अगर मैं यहाँ पर माना कि बोल रहा हूँ 2 आवर्स, कुछ भी बोल दिया मैंने, 2 आवर्स बोल दिया, 2 मिनट्स बोल दिया, कुछ 2 डेज बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, इसके साथ हम फोर लगा देंगे। या मैंने यहाँ पर बोल दिया 4 मंथ्स, या 20 ईयर्स, कुछ भी बोल दिया, या अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से। काफी देर से मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हो गया, काफी देर से हो गया। इस तरह के जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा है, वहां पर हम फॉर लगा सकते हैं। पता लगा। इसका मतलब कि ये जो टाइम बताते हैं ये कुछ कॉमन टाइम से बताता है ये, और ये प्रॉपर टाइम बताता है ऊपर वाला, 4 बजे प्रॉपर टाइम है, लेकिन वो 4 घंटे बोलेगा, पता नहीं कौन से 4 घंटे। अगर उसने जनवरी बोला है पक्का टाइम है, अगर लेकिन वो बोलेगा 5 महीने से, 6 महीने से, तो पक्का टाइम नहीं है। अगर उसने बोला कि 1990 से, मैं 1999 से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो तब तो ठीक है, सिंस लगा देंगे। लेकिन वो बोलेगा कि पिछले 26 साल से, 25 साल से, 20 साल से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो वो फोन लगाएगा। पता लगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड यस ऑफ सर। टाइम का ध्यान रखना होता है हमें सिंस और फॉर की कहानी। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया। यस सर। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने कुछ प्रेपोजिशन आपको एक कंजंक्शन में भी बताया था कि हम उसको प्रेपोजिशन भी बोलते हैं, कंजंक्शन भी बोल देते हैं। जैसे कि एक मैंने आफ्टर बोला था, एक इसी तरह से बिफोर हो जाएगा। सॉरी, ये बिफोर लिखेंगे इसको, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। आफ्टर और बिफोर के साथ में आप क्या करते हो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाते हो। ठीक है। अगर ये से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो ना, मैंने एक सेंटेंस आफ्टर से बोला, मैंने बोला कि आफ्टर टेकिंग मील, यानी ईटिंग फूड। टेकिंग मील का मतलब होता है ईटिंग फूड। आफ्टर टेकिंग मील आई डिड माई होमवर्क। हर्षिता का पेपर क्लियर हो गया ना, हर्षिता का और उसका, पता है। यस सर।
एक हर्षिता का हुआ, एक हरसिम क्या था उसका नाम, सरदार का नाम? अंशुमान और परमिंदर। हाँ परविंदर, और एक और भी तो था लड़का कोई। अंशुमन। अंशुमन और एक और था कोई। नहीं, तीन ही लोग थे। अच्छा। बाकी ये जो तरन, वो क्या लड़की थी वो लास्ट में आई थी ना, वो क्या थी वो? पलक। पलक और एक वो, पलक का नहीं हाँ, हुआ क्या? हुआ है, उसका 178 रैंक आया है। अच्छा, कितना रैंक चाहिए था वैसे? सर 600 सीट थी, उसका 168 आया था, 78। तो उसका हो गया क्या पलक का? यस सर, हो गया। और एक वो क्या उसका नाम तरन था या क्या नाम था, शरण शरण? सर उसका? उस, उसका नहीं पता मुझे, उससे बात नहीं होती सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर लगा रहे हैं, आफ्टर के बाद टेकिंग लगा रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर के बाद हम वर्ब के एनजी फॉर्म लगा रहे हैं। या मैंने बोला है कि बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। तो अब आपको ये पता लगा कि बिफोर और आफ्टर यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये काम दोनों काम कर रहे हैं प्रेपोजिशन का। क्लियर होगी बात? तो इनको हम प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। या मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई विल कॉल यू आफ्टर, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आफ्टर सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ देर के बाद कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आफ्टर क्या कर काम कर रहा है प्रेपोजिशन का, क्योंकि उसके बाद सम टाइम आ रहा है, इससे एक सिंगल वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आफ्टर भी प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थे। अभी इसमें और भी आएगा, पर उससे पहले यहाँ तक देखो, फिर इसमें बेसिक को खत्म कर लेते हैं आज। प्रेपोजिशन का जो बेसिक है ना उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कोनो डाउट? नो सर, हो गया। आगे चलते हैं। अब इसी तरह से ना एक होता है थ्रू, प्रेपोजिशन थ्रू होता है एक, और एक होता है अक्रॉस। देखो थ्रू की वैसे दो मतलब बनते हैं, या तो ये किसी चीज का मीडियम को बता रहे हैं, है ना, मीडियम बता रहा है ये। या जो थ्रू होता है, जब हम पहले मीडियम को ही समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है मैंने कि आई गॉट दिस न्यूज थ्रू राम, मुझे ये न्यूज राम के थ्रू पता लगी। किसके थ्रू पता लगी? राम के थ्रू। किसके थ्रू आए हो तुम यहाँ पे? राम के थ्रू आया हो। तो कोई मीडियम आया होगा ना बीच में। या मैंने बोला कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, तो साउंड एक मीडियम से ट्रेवल करता है, या साउंड ट्रेवल थ्रू, कोई भी मैंने बोल दिया है ना। तो ये थ्रू मीडियम, तो मीडियम क्या हो गया उसका, एक जो थ्रू हो रहा है वो मीडियम को हम यूज कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, अब दूसरा जो यूज होता है, जैसे माना कि यहाँ पर कोई एक फॉरेस्ट है या कुछ भी, एक टनल है, ये सपोज एक टनल है। अब मैं इस टनल के अंदर से जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि आई एम पासिंग थ्रू अ टनल, पासिंग थ्रू अ टनल। जब भी आप किसी चीज के अंदर से होके जा रहे हो तो आप वहां पे थ्रू बोल देते हो, पासिंग थ्रू अ टनल। या आई एम पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, तो इसका मतलब कि हम किसी चीज के अंदर से होके बाहर निकल रहे हैं, तो उसको हम थ्रू बोल देते हैं। अब पता लगा? और अक्रॉस क्या होगा? अक्रॉस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्रॉस। देखो क्रॉस का मतलब होता है किसी वर्ब है ये, क्रॉस करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि आई एम क्रॉसिंग द रोड, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये क्रॉस वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी ये वर्ब है ये। लेकिन अगर मैंने एक सेंटेंस बोल दिया यहाँ पर कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो इसका मतलब कि रिवर के आर पार है। तो ये अक्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आर पार हो जाएगा। कोई भी चीज जो आर पार है, क्रॉस है, तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो अगर ये रिवर है और यहाँ पर ब्रिज बनाया है, तो ये ब्रिज इधर से इधर तक है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? अक्रॉस। या आप बोल सकते हो अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो अक्रॉस का मतलब आर पार। अब ये आपको पता लगे कि अक्रॉस क्या होता है। यस सर। और क्या रह गया इसमें भाई? इंटू हो गया, फ्रॉम हो गया, सिंस फॉर हो गया। बेसिक में और क्या आता है? टिल, अनटिल, अनलेस,
डिस्पाइट, इंस्पाइट, थ्रू। ये अभी बाकी जो है ये दो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो ये अभी हम सेकेंड राउंड में करेंगे। along। अलोंग वगैरह, अलोंग, अलोंग द रोड। अलोंग द रोड का मतलब तो ये हो गया, जैसे माना कि देखो यहाँ पर एक रोड है और रोड के साथ में एक नदी बह रही है, तो यहाँ पर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, पैरेलली चल रहे हैं, तो यहाँ पर अलोंग बोल सकते हैं हम, अलोंग द रोड। मैं बोलता हूँ देयर इज अ रिवर दैट फ्लोज अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ में फ्लो करती है, तो उसको बोल देते हैं अलोंग। से फिर अलोंग विद बन जाता है। ये और भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं जो थोड़ा सा इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम सेकेंड राउंड में करेंगे वो डिफरेंस वाले। अभी हम सिर्फ बेसिक को देख रहे हैं, तो बेसिक में यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेसिक हो गया मेरे हिसाब से, कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ पर, छूट तो नहीं रहा कुछ इसमें। नो सर। अपॉन, क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, तो बेसिक इतना ही है इसमें, बाकी इसको नेक्स्ट राउंड में करेंगे जब भी करेंगे। तो इसका मतलब कि अब कल तो शायद आपकी क्लास नहीं होगी, कल मैं टेस्ट भेज दूंगा। मंडे को, मंडे को हम जो नाउन वाला टॉपिक मैंने एक राउंड में फर्स्ट राउंड में कराया था ना, उसको सेकंड राउंड में कराऊंगा। पता लगा? मतलब फिर से हम अब 7-8 दिन फिर से लगा रहे हैं, जो अभी तक हमने किया है ना, अभी तक नाउन से लेकर प्रेपोजिशन तक, एक बार फिर से उसको करना है हमने 6-7 कुछ 5 या 6 दिन में। और जो भी अब मैं जो बेसिक का एडवांस जो बोल रहा हूँ ना वो कराऊंगा उसमें मैं, क्योंकि बेसिक अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या है ना, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये अब आपको बेसिक पता लग गया होगा। अब इसमें जो सेकेंड राउंड में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, कुछ रूल्स भी होंगे इसमें, कुछ और भी बातें होंगी, वो सेकेंड राउंड में हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे मतलब कि जो नेक्स्ट वीक में हम उसको ही करेंगे अच्छे से। ठीक, फिर ओके सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक रहेगा वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आगे बढ़ने से पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पता लगा कि हमें क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इसमें। ठीक है, सर बोलो। कोई बुक सजेस्ट करिए। बुक मैं आपको, अगर आपने बेसिक से पढ़ना है तो एक तो नीतू सिंह की आती है, अच्छी बुक है वैसे, नीतू सिंह, सीजीएल वगैरह की बुक आती है ना, हम्म। तो वो बेसिक से अच्छा दिया है उसमें, आप वहां से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन वगैरह भी है उसमें? है, क्वेश्चन है पीवाईक्यू हाँ, कुछ टाइप उसमें से? पीवाईक्यूज तो खैर एफसीआई के तो नहीं होंगे उसमें, उसमें सीजीएल वगैरह के होंगे, कम एनडीए के होते हैं उसमें, सीडीएस के होते हैं, तो उससे हो जाएगा आपका। वो बुक बेस्ट है आपके लिए मेरे हिसाब से अभी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर अगर वो बुक होगी तो एक और एसपी बख्शी की बुक आती है, वो भी ठीक बुक है, अच्छी बुक है, उसमें भी ठीक दिया हुआ है। तो ये दो बुक से आपको ग्रामर का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड बुक का क्या वो राइटर का क्या नाम था? एसपी बख्शी है वो, मैं दिखा देता हूँ इसका कवर कैसा होगा उसका, उसका कवर दिखाते हैं, एक मिनट। यस सर दिखाइए। ये वाली बुक है, ये वाली एसपी बख्शी, ये इस टाइप की बुक होगी। ठीक है, ये भी अच्छी बुक है। और दूसरी मैंने बता दिया ना, नीतू सिंह वाली। यस सर। ये जो बुक है जो भी मैं बता रहा हूँ, इसका नाम इसका है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। मतलब ये राइटर का नाम बता रहा हूँ मैं, एस पी बख्शी, बख्शी, हाँ, ये है इस बुक का राइटर का नाम। ये भी ठीक ठाक बुक है, इसमें आपको वोकैबलरी वगैरह भी मिल जाएगा, और सभी कुछ मिल जाएगा ग्रामर का। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो यहाँ तक, अभी तक हमने जो किया है, मतलब नाउन से लेकर अभी तक जो भी हुआ उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। बस ये थ्रो वाला नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? थ्रो जो दो मीडियम है ना, एक मीडियम था और एक आप कुछ बताए हैं। एक दूसरा जो होगा ना, जब हम किसी चीज के अंदर से क्रॉस होके जाते हैं, जैसे मैंने पासिंग थ्रू अ टनल बोला उधर, पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट बोला, तो किसी भी चीज, यस कोई सर। भी चीज के अंदर से आप आर पार होके जा रहे हो उधर से। ठीक है, अक्रॉस में तो क्या है, वो चीजें ऊपर से आर पार है ऐसे, और
थ्रू में क्या है कि हम उसके उसके अंदर से होके दूसरे साइड को निकल रहे हैं, ओके सर। थ्रू अ टनल, जैसे बोलते हैं ना थ्रू अ टनल, या थ्रू अ फॉरेस्ट हम बोल देते हैं, इस टाइप का होगा। बाकी थ्रू के तो बहुत सारे यूज होंगे, जैसे आपने गो थ्रू सुना होगा, या गेट थ्रू सुना होगा, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स भी बनते हैं इस पे, थ्रू पे। फ्रेजल वर्ब्स को अलग से करेंगे, वो अलग से आएगा उसका टॉपिक। ओके। ठीक है, यस सर। चलो फिर ठीक है, बाकी मंडे को करते हैं क्लास आगे कंटिन्यू। ओके सर। सर कल टेस्ट भेजेंगे? कल टेस्ट भेज दूंगा मैं आपको, टेस्ट भेजूंगा आपको मैं, प्रेपोजिशन का ही भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक। प्रेपोजिशन का टेस्ट भेजूंगा, उसको कर लेना। ठीक है सर। ठीक है फिर है, ओके।